हेलो एवरीवन, बी हैप्पी। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सॉलिड जॉब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आपको इस वीडियो में ये जानकारी दूंगा, हरियाणा बुढ़ापा पेंशन, ये हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही बुजुर्गों को एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन बनाई गई है। और इस पेंशन के तहत बुजुर्गों को अब 3200 रुपये मिलते हैं, 3200 रुपये मिलते हैं हर महीना। ठीक है, अब ये मैं आपको दिखा रहा हूं 62 और 65 साल उम्र हो गई, लेकिन उन बुजुर्गों की अब तक बुढ़ापा पेंशन चालू नहीं हुई है। ठीक है, अब तक बुढ़ापा पेंशन नहीं बनी, दिखा दे ना, अब तक बुढ़ापा पेंशन नहीं बनी। फिर मैंने आगे लिखा है 60 साल होते ही पेंशन चालू हो जाएगी। ये जो मैंने लिखा है ना 60 साल होते ही पेंशन चालू हो जाएगी, ये मैंने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, और मैं बताऊंगा जिनकी 62 साल और 65 साल उम्र है उनके लिए ही बताऊंगा। और फिर मैंने नीचे वाली लाइन में लिख दिया 58 या 59 साल वाले सभी देखो। जिनकी उम्र 58 या 59 साल है वो इस वीडियो को सभी देखो, और उनको लिए मैं एक समाधान बताऊंगा। ये जितने भी 58 साल 59 साल वाले हैं, इन्होंने जो मैं बताऊं वो काम करना है, अपने समय से पहले कर लेना है। ये जो मैं बताऊंगा वो काम अपने कंप्लीट कर लियो। जैसे ही आपकी 60 साल उम्र होगी, आपकी पेंशन बिल्कुल राइट टाइम पर आएगी, बिल्कुल शुरू हो जाए, बिल्कुल गद्दी आएगी, बिल्कुल टाइम होते ही। जैसे ही आपका 60 साल उम्र होगी, अगले महीने में आपकी पेंशन आएगी, बिल्कुल पक्की आएगी। ठीक है, और मैं आपको ये बता देता हूं, मैं इस चैनल पर हर रोज नई नई वीडियो में नई नई जानकारी देता रहता हूं। ये मेरी बिल्कुल पक्की बात है। हर रोज नई नई वीडियो में नई नई जानकारी मिलती है मेरी में, और हर रोज वीडियो डालता हूं। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो भी इस चैनल पर नया भाई बंधु आता है वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और सब्सक्राइब करके घंटे पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर देना। मेरी जैसे ही वीडियो बनेगी तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। जैसे औरों के पास जाती है ना, ऐसे ही डायरेक्ट फिर आपके पास भी आ जाया करेगी, और आप फिर उस वीडियो देख के आपको पता लग जाएगा नई वीडियो है, नई वीडियो में क्या जानकारी मिलती है। आपको और भी ज्यादा विश्वास हो जाएगा, हाँ भाई एक्चुअली में नई वीडियो में नई जानकारी मिलती है। ठीक है, और अभी मैं ये जो वीडियो अभी जो तैयार कर रहा हूं वो इनके लिए कर रहा हूं जिनकी पेंशन अब तक नहीं बनी है, 62 साल होगी, 65 साल उम्र होगी, उनके लिए भी है। और ये जिनकी पेंशन अभी तक नहीं बनी है, 58 या 59 साल हो गए, ये 60 साल होते हैं इनकी पेंशन चालू हो जाएगी। उसके लिए मैं आपको अभी स्क्रीन के ऊपर अच्छे से समझाऊंगा आपने क्या करना है। अब सबसे पहले तो मैं आपका एक डाउट दूर कर देता हूं, जो आपको इस चीज का शक है, भाई हमारी पेंशन तो ऑटोमेटिक बन जाएगी, सरकार ने ये कह रखी है जो भी 60 साल का हो जाएगा उसकी पेंशन ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, ये सरकार के आदेश है। इसके लिए मैं आपको ये बता देता हूं, सरकार ने आदेश तो कर रखे हैं, लेकिन ये आदेश उन्हीं के लिए हैं। ये जो मैंने लिख रखा है ना, ये डॉक्यूमेंट है, ये उनके बिल्कुल क्लियर अपडेट होने चाहिए, तभी सरकार का वो कानून काम करता है। नहीं तो सरकार का कानून क्या होता पता है, आपके फैमिली आईडी को देखती है और उसमें ये देखती है भाई इस आदमी की अभी उम्र होगी 60 साल, तो वो क्या करते हैं 60 साल होने के बाद या फिर 1 या 2 महीने पहले भाई आपके पास मैसेज आता है सरकार की तरफ से, आपकी जो जन्म तिथि है, जो आपकी आयु का जो सत्यापन पत्र है उसको अपडेट करवाएं, आपकी बुढ़ापा पेंशन आ जाएगी। इस तरह का मैसेज आता है। ठीक है, अभी मेरे पास वो मैसेज है नहीं तो मैं आपको मैसेज भी दिखा देता। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल समय के ऊपर करते हैं, फिर वो भागा दौड़ करते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं होता, किसी को कुछ पता नहीं होता। तो कहने का मतलब ये काम है वो कर नहीं पाते, फिर वो वहीं पर अटक जाते हैं और उसमें बहुत टाइम निकल जाता है। और फिर आपको सरकार का ही पता है, सरकार के अंदर जैसे जो कर्मचारी हैं कुछ वो डिले कर देते हैं, भाई आगे फॉरवर्ड नहीं करते। ठीक है, और वो उसको चंडीगढ़ पहुंचने में ऐसे बहुत टाइम लग जाता है। कहीं पर वो फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वाला सिस्टम है वो कहीं ना कहीं दब जाता है, और सरकार उसको उठाने की कोशिश नहीं करती। जो पेंडिंग में चलेगा, वो दूसरी ट्रे को देखा ही नहीं, जो पेंडिंग वाली ट्रे होती है साइड में गिर देते हैं ये बाबूज लोग, क्लर्क लोग, बस वो पड़ा ही रहता है आपके, इसलिए डिले होती है सारी काम। अभी जिनकी आयु 62-65 साल तक हो चुकी है और पेंशन अब तक नहीं बनी है ना, ये काम उन्होंने भी करने हैं। और जिनकी 58 या 59 साल उम्र है उनके लिए तो
और ही ज्यादा निहात जरूरी है, ताकि उनकी जो पेंशन है वो बिल्कुल राइट टाइम पर आ जाए। जैसे ही 60 साल उम्र हो उनकी, तो अगले महीने से उनकी पेंशन चालू हो जाए। तो उन्होंने ये काम करने हैं। नंबर एक, फैमिली आईडी। अपनी फैमिली आईडी में इनकम चेक करना है, सबसे पहला काम है। आपकी फैमिली आईडी में इनकम है वो 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अपने पहले चेक कर लो, अगर ज्यादा है तो उसको अभी घटवा लो। इनकम घटवाने का तरीका अभी मैं आपको बता देता हूं। किसी भी सीएससी सेंटर वाले से या खुद के फोन से फैमिली आईडी में इनकम कम करने की कोशिश ना करना, कोई फायदा नहीं होगा। ये जो फैमिली आईडी में इनकम कम करवानी है, तो आपने अपने जिले के एडीसी ऑफिस में चली जाओ। आजकल वहां पर सरकार ने कमेटी बना रखी है हर जिले के अंदर। जो एडीसी ऑफिस होता है, एडीसी के अंडर में 4 5 6 आदमी की कमेटी बना रखी है। वो सिर्फ आपकी फैमिली आईडी में इनकम या उसमें कोई करेक्शन करनी हो, कोई गलती हो वो ठीक करनी हो, उसके लिए बैठा रखे हैं स्पेशल। तो ये जो काम है ना, फैमिली आईडी में इनकम ठीक करना या करेक्शन ठीक करना, ये बार बार मौके नहीं मिलते। इसलिए जो भाई बंधु अभी वीडियो देख रहा है, वो खुद भी अपना काम कर ले और दूसरों को भी इसके बारे में जानकारी दे दे जो आपके साथ के हैं। उन आपको पता लग जाए इसकी 58 साल उम्र होगी, इसकी 59 साल होगी, या 62 65 ऑलरेडी की पेंशन है, अब तक नहीं बनी है। और जो 62 65 वाले है ना, वो मेरे पास तो बहुत आते हैं, ये कहते हैं सर जी हम क्या करें, हमारी पेंशन नहीं बन रही, फलाने की बन गई, उसकी बन गई, उसकी बन गई, मेरी अब तक नहीं आई, क्या कारण है। ये दिक्कतें बहुत ज्यादा आ रही है। इसलिए मैं बोलता हूं, आपको जगह बता दी अभी, आप वहां पर जाओ और अपनी फैमिली आईडी की इनकम है वो ठीक करवाओ, 3 लाख से नीचे ले आओ। आपकी फैमिली आईडी में 3 लाख से नीचे हो जाएगी, आप बिल्कुल हकदार है बुढ़ापा पेंशन लेने के। 3200 रुपये हर महीने आपको मिलेंगे। अगला नंबर आ गया आधार कार्ड का। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और उसके अंदर मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा मोबाइल नंबर हो जो बिल्कुल सक्रिय हो, जो चालू हो। ये नहीं एक बार रिचार्ज करवा लिया और फिर छोड़ दिया पड़ा रहा, नफराम, कोई वैसी बात नहीं। नहीं, आपके पास मैसेज भी आएंगे, आपके पास कॉल भी आएगी। तो जो चालू हालत में नंबर है, उस नंबर को अपने आधार कार्ड से जोड़ के रखो। ठीक है। उससे अगला आप ऑप्शन आ गया बैंक खाता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खास चीज है। आपके पास जो बैंक में अकाउंट है, जो आपके पासबुक है, वो जिस भी बैंक की है, किसी की भी हो, ये जरूरी नहीं है ग्रामीण बैंक हो या स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, कोई भी बैंक हो आपका, उस बैंक में जाके अपना आधार कार्ड ले जाओ और फोन नंबर जो आपका चालू आधार कार्ड के साथ वो लेके जाओ और वहां उस बैंक में जाकर बोलो भी हमारे इस अकाउंट को डीबीटी से इनेबल कर दो। ठीक है, आपने क्या बोलना है, डीबीटी से इनेबल कर दो, मैं कागज पे लिख ले जाइयो। उससे क्या बेनिफिट होगा, वो आपके जो आधार है ना, उसको एनपीसीआई बोलते हैं, एनपीसीआई द्वारा आधार से लिंक कर देंगे आपके बैंक अकाउंट को। उसमें क्या होता है, सरकार की तरफ से जो बेनिफिट मिलता है वो उसी बैंक में आता है। जिस बैंक का खाता आपका डीबीटी से इनेबल होगा, उसी बैंक में आएंगे आपके पेंशन के पैसे। ठीक है। इससे अगला ऑप्शन आ गया आयु सत्यापन पत्र। आपके पास अगर 10वीं की सनद है, 10वीं की मार्कशीट है, तो बहुत ही सबसे बढ़िया, वेल एंड गुड, बिल्कुल वो क्लियर चलती चलती नहीं, बिल्कुल दौड़ती है और आपकी एज का प्रूफ है पक्का वो, और सरकार उसको बिल्कुल पक्की मान्यता देती है। लेकिन किसी के पास 10वीं का सत्यापन सर्टिफिकेट है, 10वीं की सनद या सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनके लिए सरकार ने दूसरे ऑप्शन दे रखे हैं भाई। या तो मतलब किसी तहसीलदार से वगैरह से आपका जो आयु सत्यापन प्रमाण पत्र वो बना रखा हो, या फिर भाई ये वोटर आईडी है वो कोई साल पुराना हो ना, उसको भी मान्यता दे देते हैं। लेकिन क्या है, तकरीबन के पास आजकल नए वोटर आईडी बने हुए हैं। आपके पास टोटल समाधान एक चीज मैं आपको बता देता हूँ क्लियर, वीडियो ज्यादा और लंबी हो रही है, अभी मैं आपको शॉर्टकट में दे देता हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपने अपने जिले के जो बोलते हैं समाज कल्याण विभाग है, वहां पर चले जाना है और वहां पर बोल देना आपने भाई हमारा जो बुजुर्गों की जो पेंशन का जो डॉक्यूमेंट का काम करते हैं वो दफ्तर कौन सा है, जो बुढ़ापा पेंशन का काम करते हैं वो दफ्तर पूछ के उनके पास चले जाओ और ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपने, और वहां पे अपने जाके इनको अपडेट करवा दो अपनी फैमिली आईडी में। ठीक है, वो कर देंगे और उन्हें की मान्यता दी जाएगी। उसके बाद जब भी आपकी एज होगी 60 साल, अगले महीने से आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने समय से पहले अपना ये काम है ये कर लिए। कुछ आदमी जो समय से डिले करते हैं ना, उनके साथ ऐसा होता है जो पेंशन लेट हो जाती है।
ठीक है। इसी तरह की नई नई वीडियो में नई नई जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको बहुत ज्यादा फायदा है। मिलता हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।